Hello friends, I am Anjali. As you know that I am a UGC NET aspirant mother. So अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, 10 या 10 बज के 10 मिनट हो रहे होंगे अप्रॉक्स। मैं आ गई अपने स्टडी रूम में स्टडी करने के लिए। यह है मेरी स्टडी टेबल, जैसे कि आप पीछे देख ही रहे हैं। तो अब दिन का पहला सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेशन इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो सुबह का सेशन था, मैं सुबह जल्दी नहीं फर्स्ट सेशन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो सुबह का सेशन करती थी मैं सुबह जल्दी उठ के, वो मैं आजकल नहीं कर रही हूँ। मैं लेट नाइट स्टडी करती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि रात में पढ़ना ज़्यादा बेटर रह रहा है। रात में ज़्यादा टाइम मिल पा रहा है पढ़ने के लिए एज़ कंपैरिजन, मतलब मॉर्निंग के कंपैरिजन में। इसलिए मैं आजकल नाइट स्टडी कर रही हूँ। तो ये है दिन का पहला सेशन। सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट बनाएंगे, उसके बाद देखते हैं किस किस तरीके से हमें आगे पढ़ना है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बनाते हैं अपनी टू डू लिस्ट। जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला कि आज से मैं अपनी टू डू लिस्ट भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो ये थी मेरी आज की टू डू लिस्ट। सबसे पहले हायर एजुकेशन के 1, 2, 3 लेक्चर जो थे वो कंप्लीट करने थे। रीजनिंग और मैथमेटिक्स मैं दोबारा से शुरू कर रही हूँ, मेरी कंप्लीट हो चुकी है एक बार की। मेरे को थोड़ी और प्रैक्टिस करनी है क्योंकि मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है। मैथ्स मेरा थोड़ा नहीं, मेरा बहुत ही वीक है, शुरू से ही वीक रहा है और अभी तक वीक ही है। इसलिए मुझे मैथ्स से बहुत डर लगता है और ये मैथ मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर करी थी। इसीलिए मैं मैथ्स और रीजनिंग जो था वो डेली करती थी। रीजनिंग तो फिर भी मेरे को अच्छे से कवर हो गई है, बट मैथ्स अभी भी मुझे थोड़ी प्रैक्टिस बाकी, मतलब प्रैक्टिस चाहिए मैथ्स में। इसलिए मैंने आज से सोचा है कि रीजनिंग और मैथ्स के दोनों के मतलब जितने भी लेक्चर होंगे PW में, आज से दोबारा से शुरू से लेक्चर मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आज टू डू लिस्ट में हायर एजुकेशन है, 1, 2, 3 ऑल टॉपिक्स करने हैं, ऑल लेक्चर्स नोट्स के साथ कंप्लीट करने हैं। रीजनिंग में लेक्चर 1 एंड 2 कंप्लीट करना है। मैथ्स में भी लेक्चर 1 एंड 2 कंप्लीट करना है। उसके बाद पेपर 2 का इंटरनेशनल बिजनेस का थोड़ा बहुत बचा है सिलेबस, उसके 3-4 लेक्चर बचे हैं, वो कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने पढ़ा इंटरनेशनल बिजनेस, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस थोड़ा सा मतलब कि थ्योरी वाला सब्जेक्ट है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। थोड़ा कम समझ में आ रहा है, बट पहले भी पढ़ा हुआ है, तो कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, तो उन्हीं पे ज़्यादा ध्यान दे रही थी। उन्हीं के यहाँ पे नोट्स बना रही हूँ मैं। एंड मैं हमेशा नोट्स बना के पढ़ती हूँ, ये बात तो आपको पता ही है। एंड मैं अपने सारे नोट्स शेयर नहीं कर सकती क्योंकि बहुत सारे नोट्स हैं, मुझे ये शेयर करने में बहुत टाइम लग जाएगा और अभी मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि मैं अपने सारे नोट्स शेयर कर दूँ। जो भी इम्पोर्टेंट लगेगा मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगी। यहाँ पे वही इंटरनेशनल बिजनेस के नोट्स चल रहे थे। आज बात करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 को कितना कितना टाइम दें। देखिए, पहले एनालाइज कर लो, सारे PYQs खोलो, एनालाइज करो कौन से टॉपिक से कितना पोर्शन आ रहा है, कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक छोड़ना है। ये सारा एनालाइज करने के बाद जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है पेपर 2 के भी और पेपर 1 के भी, उनको देख लो। जिसमें ज़्यादा मेहनत करनी है उनको देख लो। और पेपर 2 आपको पता है 200 मार्क्स का है और पेपर 1 जो है वो 100 मार्क्स का है। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन है और 2-2 नंबर के हर एक क्वेश्चन होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसीलिए क्या करना है, आपने दोनों को या तो इक्वल टाइम दो। अगर दोनों इक्वल है आपका तो इक्वल टाइम दो, और अगर पेपर 1 को ज़्यादा मेहनत करनी है, पेपर 2 स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो पेपर 2 को 3 घंटे 2 दिन के और पेपर 1 को 4 घंटे दो। और अगर नहीं है तो फिर ये उल्टा कर लो, पेपर 2 को ज़्यादा टाइम दो, पेपर 1 को कम टाइम दो। अच्छा, टाइम आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आपने किस पेपर को कितना टाइम देना है। आपने दिन में 6 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है या 2 घंटे पढ़ना है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आपकी कितनी मतलब आप कितना इफ़ेक्टिव वर्क कर सकते हो। सो गाइस, अभी 12:30 बजे के बाद मैं गई अन्य के पास। अन्य स्कूल से आ गई थी। अन्य को खाना वाना खिलाया, ड्रेस चेंज करी, खाना खिलाया उसे। मैंने भी खाना खाया। खाना खाने के लिए बस अन्य और मैं ही हैं। अन्य के डैडी जो है वो ऑफिशियल टूर पे हैं एंड दादी दादा दोनों का फास्ट है। सो बस अन्य और मैं ही थे खाने के लिए। तो थोड़ा बहुत बनाया मैंने, खिचड़ी वगैरह बनाई थी, हम दोनों ने खाया। मैंने उसको सुला दिया मम्मी के पास, अब वो आराम से सो रही है। मैंने भी थोड़ी देर रेस्ट किया एंड अब शायद 2:30 हो रहे हैं, 2:30 हो रहे हैं और मैं आ गई हूँ दोबारा से अपने स्टडी रूम में स्टडी करने के लिए। तो आजकल मतलब कि ज़्यादा टाइम मिल पा रहा है पढ़ने में क्योंकि अभी मम्मी पापा दोनों का फास्ट रहता है, तो सुबह भी इतना बर्डन नहीं होता नाश्ते का, क्योंकि खुद तो इंसान कुछ भी खा सकता है, बट फैमिली के साथ तो पूरा मतलब अच्छे से बना के खाना होता है। बट ये है कि मम्मी थोड़ा हेल्प कर देते हैं मुझे खाने वाने में, पर फिर भी थोड़ी टेंशन कम हो जाती है जब अकेले खाने वाले हो। तो मैं हूँ और अन्य है बस, तो हम थोड़ा बहुत बना के खा लेती हूँ। तो अभी थोड़ा पढ़ने का टाइम ज़्यादा मिल जाता है मुझे आराम से।
तो अभी देखते हैं 2:30 हो रहे हैं। फर्स्ट सेशन जो था जैसे कि मैंने बताया इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ा। इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ के उसे 2-3 लेक्चर देखे मैंने उसके फर्स्ट सेक्शन में। आई थिंक 2 लेक्चर देखे मैंने, वो कंप्लीट करे नोट्स बना के। अब बारी है हायर एजुकेशन की। अब पेपर 1 का सब्जेक्ट लेते हैं हायर एजुकेशन जो है। अब उसका आज ही से मैं शुरू कर रही हूँ। अब देखते हैं, मैंने 3 लेक्चर का टारगेट रखा है और जो टू डू लिस्ट है वो मेरे सामने लगी हुई है, तो 3 लेक्चर उसमें मैंने लिख रखे हैं। हाँ, 1 2 3 और लेक्चर कंप्लीट करने हैं नोट्स के साथ साथ। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं होता है या नहीं हो पाता है। उसके बाद शाम के मतलब कि अभी देखती हूँ 2:30 से मैं कम से कम नहीं तो 6 बजे तक पढ़ने की कोशिश करती हूँ हायर एजुकेशन को। और उसके बाद रात का भी मेरे पास टाइम है, मैं लेट नाइट भी स्टडी करूँगी। तो वो व्लॉग बनेगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, नहीं बनेगा तो फिर तो मैं नहीं कर सकती। बट कोशिश ये करूँगी कि बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ, दिखाऊँ किस तरीके से पढ़ती हूँ। बट अभी हम फ़िलहाल हायर एजुकेशन टॉपिक अपना उठाते हैं और उसे 1 2 3 लेक्चर जो है उसे कंप्लीट करने की सोचते हैं। तो लेट्स स्टार्ट स्टडी। एंड अब स्टार्ट करते हैं हायर एजुकेशन का टॉपिक जो है पेपर 1 का। हायर एजुकेशन से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं कि मतलब इसमें है कि करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब करंट अफेयर्स भी इसमें पढ़ने पड़ते हैं। बट अभी इतना टाइम नहीं है कि सारे करंट अफेयर्स लेके बैठ जाऊँ और उन्हें पढूँ। अभी देखूँगी मॉक्स वगैरह जो होंगे उनमें देखेंगे किस तरीके के मतलब सीए वगैरह किस तरीके के आ रहे हैं, तो वहाँ से एनालाइज करके वहीं से उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी इतना टाइम नहीं है कि रोज़ के करंट अफेयर्स पढ़े जाएँ। हायर एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है, हायर एजुकेशन हो गया, पीपल डेवलपमेंट हो गया, ये सब ऐसे टॉपिक हैं जिनसे ज़्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं हायर एजुकेशन के लेक्चर नंबर 1 से। देखते हैं इसमें क्या क्या है। अभी मैं नोट्स बना रही हूँ, नोट्स आप लोगों को दिखाऊंगी मैं कि हायर एजुकेशन के मैंने किस तरीके से नोट्स बनाए हैं, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो मुझे जो है पेपर 1 में मुझे कुछ यूनिट्स हैं जिनमें ज़्यादा टाइम लगता है, कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो ईज़िली हो जाती हैं मेरे से। तो वही है कि मैं मतलब कि देखती हूँ, पहले एनालाइज़ करती हूँ और मैं बार-बार आपसे एक ही चीज़ बोलती हूँ, पीवाईक्यूज़ एनालाइज़ करो वरना कुछ नहीं होगा। पीवाईक्यूज़ एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। एक दिन मैं इसी का सेशन मतलब एक दिन एक वीडियो इसी पे बना दूँगी कि पीवाईक्यूज़ एनालाइज़ करके मुझे क्या-क्या पता चला। जिस तरीके से मैंने भी अभी सारे यूनिट्स के पीवाईक्यूज़ एनालाइज़ नहीं करे हैं, किसी-किसी यूनिट के करे हैं और जो वेटेज होता है मैं आप लोगों से शेयर भी करती हूँ। जैसे कम्युनिकेशन का भी मैंने आप लोगों से वेटेज शेयर करा था क्योंकि वो ही यूनिट मैं पढ़ रही थी, अभी वो यूनिट मेरी कंप्लीट हो गई है। उसका वेटेज मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आप लोगों से शेयर करा है, कौन से टॉपिक से कितना वेटेज रहता है पेपर में। किसी मैंने यूनिट के भी वेटेज देखे हैं, जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड के देखे पीवाईक्यूज़, टीचिंग एप्टीट्यूड के देखे पीवाईक्यूज़ मैंने, और मैंने दोनों की इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो आपसे शेयर भी करे हैं। तो वो मैंने पीवाईक्यूज़ एनालाइज़ करने के बाद, सारे वीडियोज़ यूट्यूब के एनालाइज़ करने के बाद ही आपसे कुछ शेयर करा है। देन उसके बाद अब देखेंगे धीरे-धीरे जैसे वो यूनिट कंप्लीट होती रहेगी, उसी अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताती रहूँगी और आप लोग खुद से भी एक बार अपने प्रेफ़रेंस के लिए, अपने लिए भी एक बार एनालाइज़ करके देखिए। तो अब बज गए थे 6, यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। ये थे मेरे हायर एजुकेशन के नोट्स जो मैंने खुद में बनाए हैं अभी। मैंने अभी बताया था ना 2:30 के बाद मैं पढ़ने बैठी थी, तो 2:30 के बाद यही मेरे नोट्स बन पाए एंड यही मैंने किया। थैंक यू सो मच।